दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने सीखा वेब डेवलपमेंट क्या होती है, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, बैक एंड डेवलपर क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है और ये सभी बनने के लिए आपको किन किन लैंग्वेजेस को, किन किन फ्रेमवर्क्स को सीखना पड़ता है। ये सभी चीजें हमने पार्ट 1 में जान ली। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो हमारी सबसे पहली स्किल होती है, यानी HTML के बारे में। मैं आपको बताऊंगा HTML क्या होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, HTML को क्यों यूज किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी, लेकिन आसान भाषा में मिलेंगी। हो सकता है आपने इससे पहले HTML के बारे में देखा हो, सीखा हो, करके देखा हो, लेकिन जिस टाइप की नॉलेज मैं आपको आज प्रोवाइड करवाने वाला हूं, आपसे वादा करता हूं इतनी ज्यादा आसान भाषा में आपने कहीं पर भी इतना डिटेल में नहीं सीखा होगा। तो चलिए पूरी खुशी के साथ, मोटिवेशन के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि HTML है क्या, क्योंकि हमारी ये बिल्कुल नींव है वेब डेवलपमेंट की जो HTML है। अगर आसान भाषा में मैं आपको HTML के बारे में बताऊं तो बेसिकली ये बताती है कि जो हमारा वेब पेज होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वो हमने पार्ट 1 में डिसाइड किया था। तो हमारे वेब पेज के ऊपर कौन सी चीज कहां पे होगी ये हमारी HTML बताती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा लैपटॉप पे प्रैक्टिकल बताता हूं कि ये हमें क्या क्या बताती है, उसके बाद हम HTML की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे जैसा कि मैंने यहां पे google.com खोला हुआ है, तो आपको देखो यहां से क्या समझना है, HTML का काम क्या है। आप देखोगे यहां पे जैसे गूगल है, गूगल का ये लोगो आ रहा है, ठीक है। अब मैंने लोगो क्यों बोला, आप इसको ओपन करके देखोगे ये एक फोटो है, ठीक है। तो गूगल का लोगो यहां पे आ रहा है, इसके नीचे यहां पे सर्च बॉक्स आ रहा है, उसके नीचे बटन आ रहा है, उसके नीचे क्या आ रही है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप इस पेज को देखना चाहते हो। ऊपर की साइड जीमेल इमेजेस आ रही हैं। तो ये चीजें डिसाइड किसने करी कि लोगो यहां पे आएगा, इसके नीचे सर्च बॉक्स आएगा, उसके नीचे बटन्स आएंगे। ये सारा का काम होता है HTML का। ऐसे ही अगर मैं flipkart.com ओपन करता हूं, यहां पे फ्लिपकार्ट का लोगो आ रहा है, उसके साइड में सर्च आ रहा है, नीचे यहां पे लिंक्स लगे हुए हैं, बटन लगे हुए हैं, उसके नीचे फिर कैटेगरीज बनाई हुई हैं, नीचे एक स्लाइडर चल रहा है। स्लाइडर का मतलब होता है इमेजेस के, ये इमेजेस होती हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है और इस तरीके से अपने आप स्लाइड होता रहता है। इसको स्लाइडर बोलते हैं। नीचे स्लाइडर आ रहा है, नीचे SBI की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, फिर उसके बाद नीचे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये चीजें किसने डिसाइड करी? ये चीजें HTML डिसाइड करता है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, कौन सी चीज हमारे वेब पेज पे कहां पे आएगी। ये सारा का सारा काम होता है HTML का। और अगर आप किसी भी वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने इस वेबसाइट की पूरी HTML की कोडिंग खुल जाएगी। देखो यहां पे ये लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये चीजें क्या होती हैं ये मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देखो, ये सारी की सारी flipkart.com का जो पेज है, HTML की जो कोडिंग है वो देखो यहां पे दिख रही है। ऐसे ही अगर हम गूगल की बात करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे गूगल की HTML का जो भी कोड है वो दिखने लग जाएगा। तो ये सारा का सारा अब काम क्या करता है HTML, बेसिकली एक स्ट्रक्चर बताता है कि वेबसाइट आपकी किस तरीके की होने वाली है, वेबसाइट पे जो जो चीजें यूज करोगे वो कहां पे प्लेस होंगी, ठीक है। इस चीज को डिटेल में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। तो गाइज अब आपको पता लग चुका है कि बेसिकली HTML का काम क्या है। बिल्कुल इसका वैसा ही काम है जब आप घर बनाते हो तो जो आप मैप बनवाते हो कि कौन सा कमरा कहां पे होगा, कितने कमरे होंगे, कितनी यहां पे रसोई बनानी है, वॉशरूम कहां पे बनाना है, गैलरी कहां पे बनानी है, ये सारी की सारी चीजें आप मैप में बना लेते हो जो कि स्ट्रक्चर होता है हमारे घर का। ऐसे ही HTML हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बना देती है कि कौन सी चीज कहां पे होगी और उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। अब बात करते हैं HTML की डेफिनेशन की। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये तो आपने इंटरनेट पे पढ़ा ही होगा, लेकिन इसको हम बीच में से तोड़ के देखेंगे एक एक शब्द का क्या मतलब होता है, ताकि आपको HTML के बारे में डीप नॉलेज हो सके। अगर आपसे कोई पूछे भी हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मार्कअप का मतलब क्या होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, मार्कअप का मतलब क्या है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो HTML है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। इसको कभी ये मत बोलना HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है।
क्या होती हैं वो हम इसके बाद वेब डेवलपमेंट कोर्स के बाद हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लो, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं HTML में जो पहला वर्ड आता है हाइपर टेक्स्ट, है हमने बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के बीच में टेक्स्ट। अब नहीं समझे ना, सपोज करो मैं किसी वेबसाइट पे गया और मैंने किसी वेबसाइट पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं किसी और वेबसाइट पे चला जाता हूं या फिर उसी वेबसाइट के किसी और पेज पे चला जाता हूं, तो ये क्या हुआ? ये हाइपर टेक्स्ट हुआ जिस पर आपने अभी क्लिक किया, यानी उस पर एक लिंक था। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, या फिर आप कह सकते हो किसी टेक्स्ट के ऊपर आपने लिंक लगा दिया, उसको आप हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हो। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। इसके बाद जो दूसरा शब्द HTML की डेफिनेशन में आता है वो आता है मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो कि यूज होती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग, कन्वर्जन्स और लेआउट को अप्लाई करने के लिए। अब आप कहोगे भाई ये क्या चीज है? सपोज करो कोई भी आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर मार्कअप लैंग्वेज अप्लाई करते हो तो उसकी मदद से आप उसमें लिंक्स लगा सकते हो, आप टेक्स्ट को टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसमें इमेजेस डाल सकते हो। तो मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज हुई जो नॉर्मल टेक्स्ट को इंटरेक्टिव बना देती है। इंटरेक्टिव मतलब कि आपने उसमें फॉर्म ऐड कर दिया जिससे आप लोगों से इंफॉर्मेशन ले सको, आपने उसमें टेबल्स डाल दी जिससे वो और भी ज्यादा डायनेमिक हो गई, मतलब जो हमारा टेक्स्ट था और भी अच्छी फॉर्म में आ जाता है। तो मार्कअप लैंग्वेज की मदद से आप नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि इंटरेक्टिव होगा और साथ में डायनेमिक हो जाएगा। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब इतनी आसान भाषा में और कोई नहीं समझा सकता। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हो HTML क्या होता है। हमने HTML की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ कर भी आसान भाषा में सीख लिया। अब बात आती है कि HTML एक लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज का मतलब क्या है? एक भाषा है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं हिंदी भाषा में, ऐसे ही सभी की अपनी अपनी भाषा होती है। तो जो HTML एक ऐसी भाषा है जो वेब पेजेस को बनाने में काम आती है, जो वेब पेजेस के स्ट्रक्चर्स को बनाने में काम आती है। अब ये जो भाषा है किसको समझ आती है, मतलब कि HTML कहां पे रन करती है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोडिंग का, है ना। देखो यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको हिंदी समझ आती है, लेकिन मेरे सामने कोई अंग्रेज बैठा है, उसको हिंदी नहीं आती, मैं उससे हिंदी में बात करूंगा तो उसके सिर के ऊपर से जाएगी। ऐसे ही HTML है। HTML को कौन समझता है? HTML को समझते हैं वेब ब्राउजर्स। जैसे कि आपने क्रोम का नाम सुना, अपने मोबाइल में ब्राउजर होता है, सफारी ब्राउजर है, मोजिल्ला ब्राउजर है, काफी सारे जो ब्राउजर्स है ना वो HTML को समझते हैं। यानी HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ब्राउजर्स के ऊपर रन होती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी HTML की कोई भी कोडिंग करेंगे उसको हम रन करेंगे ब्राउजर्स के ऊपर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस कोर्स में आपको हर चीज डिटेल में बताने की। तो हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो ब्राउजर पे रन करती है, आप इस चीज को समझ लेना। तो गाइज अब हमें काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम यहां पे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारी हेल्प करते हैं HTML कोडिंग को लिखने में। जहां पे हम HTML की कोडिंग लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपको कंप्यूटर के ऊपर कोई कविता लिखनी है या फिर कुछ भी नोट्स लिखने हैं या कुछ भी टाइप करना है, तो आप MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोलते हो और उसमें टाइप करना शुरू कर देते हो, ठीक है। ऐसे ही जब हमें HTML की कोडिंग लिखनी है, इसके लिए आप नोटपैड का यूज भी कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस, उसका भी यूज कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है सबलाइम, उसका भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, तो आप लेकिन कौन सा यूज करोगे, जो कौन सा सबसे अच्छा है वो मैं आपको बताता हूं। हम इस वेब डेवलपमेंट कोर्स में जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं कोडिंग करने के लिए, जो भी हम वेब डेवलपमेंट में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसकी बेसिक सेटिंग्स करनी है, ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बता देता हूं। आपको इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल के ऊपर आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद पहली वेबसाइट खुलेगी माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि होगी visualstudio.microsoft.com। इसको आपको ओपन कर लेना है।
जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर पे ऑप्शन मिलेगा फ्री विजुअल स्टूडियो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, विजुअल स्टूडियो, कम्युनिटी विजुअल स्टूडियो फॉर मैक, जो कि मैक एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए होता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे जो होगा विंडोज के लिए। आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसके लिए चाहिए, तो हम विंडोज x64 पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके की एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो सिंपली हमें यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने आएगा विंडो 8, 10, 11 के लिए आप कौन सा डाउनलोड करना चाहते हो। तो मेरा जो है, जो विंडोज का मेरा लैपटॉप है 64 बिट का है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ x64 को, सिस्टम इंस्टॉलर। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे लिखा आएगा थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं येस पे क्लिक करूंगा और येस पे क्लिक करने के बाद जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इतना सब करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको जस्ट फिनिश पे क्लिक करना है और जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे हमारे सामने विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने सॉफ्टवेयर खुलेगा। वैसे बेसिकली हम इसे IDE बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये काम क्या करता है, नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे कि अब हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम कोई और जैसे कि PHP की करेंगे, जावास्क्रिप्ट की करेंगे, C लैंग्वेज को भी हम कर सकते हैं, यानी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप उनकी कोडिंग इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। तो इस तरह ये सारी तरह की कोडिंग को सपोर्ट करता है। इस चीज को बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे आप सभी तरह की लैंग्वेजेस की कोडिंग कर सकते हो। यहां पे अगर हम बात करें, आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, किस तरह की थीम आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ, मैं डार्क थीम को कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आंखों को रिलीफ लगता है जब हम कोडिंग करते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बेसिक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो बताई जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सप्लोर पे आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल के ऊपर आना है। फाइल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जहाँ पे भी चाहते हो अपने कंप्यूटर में आप अपना फोल्डर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे HTML, क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं तो HTML मैं रख देता हूँ ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये मैंने रख दिया। इसके बाद जस्ट यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ यस आई ट्रस्ट ऑथर, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का बटन आएगा। प्लस का बटन पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो फाइल बना रहा हूँ .html से बनाऊंगा। कुछ भी नाम रख लो, index.html, ठीक है, ये मैं नाम रख रहा हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, लास्ट में बस आपको HTML रखना है जिससे पता लगता है कि हम जो फाइल बना रहे हैं वो .html फाइल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे .html फाइल हमारी यहाँ पे बन चुकी है। जो पहले से खुली हुई है इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे काम कैसे करना है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। अब आपको रुकना है वीडियो के अगले पार्ट के लिए, यानी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक काम करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस का। एक्सटेंशंस पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइव और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर। बेसिकली एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो ऐप स्टोर से, ऐसे ही विजुअल स्टूडियो में क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही लाइव सर्वर के लिए यहाँ पे सर्च करूंगा तो मेरे पास पहले वाला ऑप्शन आएगा लाइव सर्वर का, जिसके 34 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉल्स हैं। सबसे पहला आप आइकन और नाम देख लो। इसके बाद सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉलिंग लिखा आ जाएगा और कुछ ही क्षण में आपके सामने ये जो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसका क्या काम है
ये मैं आपको इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे इंस्टॉल कर लें। अब चलते हैं वीडियो में अपने अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम बिल्कुल रेडी हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हमारे पास कार आ गई है, मतलब सॉफ्टवेयर आ गया। जस्ट अब उसे चलाना सीखेंगे, HTML की कोडिंग करना सीखेंगे। अब जब भी आप लाइफ में कोडिंग सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, XYZ लाइफ में कोई भी लैंग्वेज सीखो, सबसे पहला प्रोग्राम जो हम रन करते हैं, जो प्रोग्रामर्स के बीच में उनका पहला स्टेप होता है, वो होता है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना। भाई ये इतनी खुशी देता है ना। जब भी मैंने लाइफ में कोई लैंग्वेज सीखी है, सबसे पहली चीज मैंने आउटपुट करवाई है हेलो वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताता हूं HTML लैंग्वेज के अंदर हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करवाते हैं, और इसके साथ साथ हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे C लैंग्वेज हो, उसका अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहले हेडर फाइल्स आती हैं, उसके बाद हम अपना सारा काम शुरू करते हैं, फिर मेन आता है, उसके बाद हम मेन में अपना काम करते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ऐसे ही HTML का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन टू लाइन सीखेंगे कि एक एक लाइन का मतलब क्या होता है। एक बार की मेहनत है, समझ लो, उसके बाद लाइफ टाइम आपको एंजॉय करना है। तो चलिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, और अपना पहला प्रोग्राम HTML के अंदर हम रन करके देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है। जब भी कोई काम सीखो ना, एक्साइटमेंट के साथ सीखो, ताकि उस काम को करने में मजा आए। तो दोस्तों यहां पे अपना देखो बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एक्सप्लेनेशन का मार्क लगाऊंगा, तो उससे हमारे पास यहां पे आएगा एमिट एब्रीविएशन। अब देखो ये क्या टूल होता है विजुअल स्टूडियो में। ये एक टूल है जिसकी मदद से ये हमें डेवलपर्स को काफी सारा हेल्प करता है। अब देखो किस तरह की हेल्प करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही टन टन हमारे पास आ चुका है हमारा HTML का हमारा सबसे पहला प्रोग्राम, यानी 12 लाइन की कोडिंग जस्ट एक क्लिक में लिख दी। ये काम होता है एमिट एब्रीविएशन टूल का। अब जो इसने हमें 12 लाइनों की कोडिंग लिख के दी है, इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में बोला जाता है बॉयलर प्लेट कोडिंग। अब ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, इसका क्या मतलब होता है? टेक्निकल जो चीजें आती रहेंगी, इनको नोटबुक पे लिखते रहना, ताकि आपको बाद में पता लगे कि हमने जो सीखा है उस चीज को क्या बोला जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, जो ये कोड हमारे पास आया, इसको बॉयलर प्लेट कोड क्यों बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअल में बॉयलर प्लेट कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता क्या है कि एक ऐसा कोड जो हमें बार बार नीडेड है, यानी कोई भी चीज जो हमें बार बार चाहिए होती है और उसमें हमें हर बार ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, हम उसे एज इट इज यूज करते हैं, उसे बॉयलर प्लेट कोड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एक वेबसाइट होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। अब जितने भी वेब पेजेस बनाएंगे, सपोज करो 50 पेजेस हमें वेबसाइट के बनाने हैं, और जितनी बार भी बनाएंगे ना, हमें HTML का ये वाला कोड तो भाई लिखना पड़ेगा। अब बार बार लिखने से अच्छा आप इस बॉयलर प्लेट कोड को यूज कर लो। उससे क्या होगा, आप डेफिनेटली आप बिना लिखे आपकी 12 लाइन का काम बच जाएगा। आप इसे 12 लाइन के कोड को जस्ट एक क्लिक में लिख लोगे, जो मदद करेगा लिखने में एमिट एब्रीविएशन, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि HTML का स्ट्रक्चर है, सबसे पहली लाइन की, जो है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या है? डॉक टाइप का मतलब क्या होता है? एक तरह से डॉक्यूमेंट टाइप, जो हम ये लिख रहे हैं, इसका टाइप क्या है? ये है HTML। अब ये जो लाइन है, ये बताती है ब्राउजर को। जैसे कि मैंने आपको बताया, HTML लैंग्वेज ब्राउजर के ऊपर रन करती है, तो हमारे ब्राउजर को बताएगी कि ये जो फाइल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये HTML टाइप का है। और ये जो पहली लाइन हमने यहां पे लिखी, डॉक टाइप HTML, ये HTML के वर्जन 5 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इससे ब्राउजर को ये भी पता लग जाता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट का वर्जन 5 HTML 5 है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो ये लाइन लिखने की जरूरत क्या है? क्या इसके बिना प्रोग्राम रन नहीं करेगा या गलत हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसको हटा भी देते हो तब भी वो वैसे ही वर्क करेगा। लेकिन ये हम इसलिए लिखते हैं, ये नॉर्मली एक हैबिट बन जाती है लिखने की। इससे ब्राउजर को पता लग जाता है HTML डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ब्राउजर बहुत सारी फाइल्स को ओपन कर सकता है, जैसे कि PNG इमेजेस हैं, JPG इमेजेस हैं, और इसके साथ साथ टेक्स्ट को भी कई फाइल्स को ओपन कर देता है ब्राउजर, PDF फाइल्स को ओपन कर देता है। तो ये क्या होता है, ये ब्राउजर की सुविधा के लिए होता है पहली वाली लाइन। इतना समझ आया? प्लस ये ब्राउजर को ये भी बता देता है कि HTML फाइल का वर्जन 5 है, यानी HTML वर्जन 5 है। इसके बाद दूसरी चीज आती है, जो हमारी लाइन होती है HTML। ठीक है, अब इसमें देखो HTML क्या है। जब भी हम HTML का वेब पेज बनाएंगे, HTML को यूज करेंगे, तो मैं यहां पे बताता हूं, हम इस तरीके से HTML लिखते हैं। जितने भी HTML के अंदर हम टैग्स यूज करेंगे, टैग्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, इनको टैग्स बोला जाता है। जो भी हम एंकल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में, इनको टैग्स बोला जाता है। तो हमारी जो दूसरी लाइन है HTML हमारा पेरेंट एक टैग होता है, यानी इसके अंदर हमारी सारी प्रोग्रामिंग आने वाली है, सारी जो हम लिखेंगे कोड वो इसके अंदर आएगा। यहां पे आप देखोगे HTML हमने लिखा, इसके बाद हमने इस HTML को बंद किया। जितनी भी कोडिंग हम लिखते हैं HTML में उसका एक ओपनिंग टैग होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा, और एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग में क्या होता है, हम स्लैश लगा के वही कोड दोबारा लिख देते हैं, उसके बीच में हमें कोड करना होता है। एक ओपनिंग टैग हुआ और स्लैश लगा के क्लोजिंग टैग हुआ। इतना समझ आया। अब जो हमारी पहली लाइन है HTML, और इसमें आ रहा है एक एट्रीब्यूट लैंग। लैंग का मतलब क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे इंग्लिश होगी। अगर आप यूएस लिखोगे तो यूएस इंग्लिश, इस तरह से लैंग्वेज के काफी सारे वो होते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तो HTML हमने लिखा और HTML को यहां पे क्लोज कर दिया। अब हमारे वेब पेज की जितनी भी कोडिंग होगी वो इन्हीं HTML टैग्स के अंदर होगी। ठीक है, अब बहुत सारे मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो HTML टैग्स होते हैं उनका एक ओपनिंग होता है, जैसे कि इस HTML की एक ओपनिंग है, ठीक है, और नीचे क्लोजिंग है। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ओपनिंग नहीं होती, जैसे कि एक BR टैग होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ये ब्रेक के लिए होता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, इसकी ओपनिंग नहीं होती। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी HTML टैग्स हैं वो ओपन होंगे और नीचे क्लोज होंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे HTML टैग क्या होता है। इसको हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं। सपोज करो मैंने आपको 50 मैंगो की टॉफी दी और 50 आपको चॉकलेट की टॉफी दी और मैंने बोला इनको रख लो आप। अगर आपके पास कोई कंटेनर नहीं है, आप उनको ऐसे ही रख देते हो तो वो टॉफी मिक्स भी हो जाएंगी, तो उससे थोड़ा सा क्या होता है, सामान बिखरा हुआ सा लगता है। लेकिन अगर आप उनको 2 बॉक्सेस में रख लो, एक आपने अलग से बॉक्स ले लिया मैंगो टॉफीज के लिए, एक बॉक्स ले लिया आपने चॉकलेट कैंडीज के लिए, दोनों को अलग अलग रख लिया, सेम चीज HTML के अंदर टैग्स कंटेनर का काम करते हैं। सपोज करो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये किस कंटेनर में डाली गई है, हेड कंटेनर में, जिसको हम हेड टैग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बॉडी में जो भी लिखोगे वो बॉडी कंटेनर में आएगा। बेसिकली HTML टैग्स इज लाइक अ कंटेनर, ठीक है, जिसमें आप अपने डेटा को रखते हो। फॉर एग्जांपल, अब डेटा क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा P, ठीक है, P फॉर पैराग्राफ। अगर कुछ पैराग्राफ लिखना है, मैंने यहां पे लिखा हेलो, ठीक है। तो यहां पे आप देखना ये जो बॉडी का टैग है ये कंटेनर है, किसके लिए, हमारे पैराग्राफ टैग के लिए। एक टैग के अंदर अदर टैग्स भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। साथ में हमें जो इंफॉर्मेशन डालनी है वो भी आ सकता है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा डब्बा है, एक छोटा डब्बा है, एक उससे छोटा डब्बा है, तो जगह बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े डब्बे में छोटा डाल दिया, छोटे में उससे छोटा डाल दिया। ऐसे ही HTML टैग्स में हम उसके अंदर अदर HTML टैग्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया। हमने सबसे पहले लिया डॉक टाइप HTML जो कि ब्राउजर को बताएगा हमारा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। दूसरा हमने लिया HTML, ये आपको हर वेब पेज पे दिखेगा, ये हमारा पेरेंट HTML टैग होता है। इसको हमने ओपन कर लिया और इसको नीचे क्लोज कर लिया। लैंग्वेज का मतलब हम कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो इंग्लिश है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा हेड। ठीक है, हेड के अंदर देखो इतनी सारी कोडिंग लिखी हुई है, एक एक करके समझाऊंगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहां पे हेड का मतलब पहले देखना क्या होता है। हेड का मतलब होता है यहां पे HTML के अंदर इसमें वो इंफॉर्मेशन आती है जो हमें यूजर को नहीं दिखानी, यानी जो हमें नहीं दिखेगी, कोई भी वेबसाइट दिखा रहा होगा उसे नहीं दिखेगी। ये इंफॉर्मेशन जरूरी होती है लेकिन हमारे लिए नहीं, तो किसके लिए जरूरी होती है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी होती है सर्च इंजन वगैरह के लिए। अब देखो मैं बताता हूं कैसे इसमें क्या क्या चीज आती है। सबसे पहली चीज इसमें देखो, आप ये चीज नोटिस करो, एक है टाइटल। ठीक है, टाइटल टैग लिखा, और कैसे लिखा गया मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, कोई भी HTML टैग लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट लगाई और यहां पे लिखा मैंने टाइटल, इसको बंद किया। बंद करते ही इस सॉफ्टवेयर की वजह से ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो गया। लेकिन मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूं कि क्लोज कैसे करना है। स्लैश लगाना है और TITLE टाइटल लिख देना है। ठीक है, इसके बाद इसको एंगुलर ब्रैकेट से बंद कर देना है। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखूंगा फर्स्ट और HTML, मैंने लिखा फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया फर्स्ट HTML प्रोग्राम। इसके बाद मैं इसे सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं यहां पे गो लाइव के बटन पे क्लिक करता हूं, तो ब्राउजर में मेरे पास ये HTML का वेब पेज खुल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये खुल गया। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे है फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ये सबसे ऊपर लिखा आ रहा है ना। तो ये जो टाइटल हमने डाला, ये टाइटल क्या करता है, मैलो एक्सेस कर देंगे। बेसिकली ये टाइटल हमारा क्या करता है, हम कुछ भी यहां पे लिखेंगे, ठीक है, वो हमारा वहां पे दिखाता है ब्राउजर में। तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट, सपोज करो इसको चेंज करते हैं HTML
वेब पेज, ठीक है, ये मैंने लिखा, इसको मैं सेव करूंगा। सेव करते ही जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक बार रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट HTML वेब पेज, है ना। तो ये जो टाइटल हम हेड में देते हैं ये आपको ऊपर दिखेगा हमेशा। जैसे कि मैंने खोला गूगल पे मैंने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तो वो टाइटल गूगल ने क्या लिखा हुआ है अपने वेब पेज पे हेड के अंदर, सिंपल गूगल। यानी जो हमें यहाँ पे ऊपर टैब में दिखता है वो होता है हमारा ये टाइटल टैग का काम। समझ आया, जो हमें ऊपर दिखाना होता है। इसके अलावा इसमें काफी सारी चीजें और होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो वेब पेज है, जैसे कि हमने वेब पेज खोला हुआ है, अभी लैपटॉप पे खोला हुआ है, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूं, ध्यान से देखना, इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हम डेवलपर्स यूज करते हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको काफी चीजों के लिए यूज करते हैं। ये मैं आपको आगे थ्रू आउट द कोर्स सिखाऊंगा किन किन चीजों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां से आप देख सकते हो आपका जो वेब पेज है वो मोबाइल पे कैसा दिखेगा, लैपटॉप पे कैसा दिखेगा। देखो आप देख सकते हो आईफोन SE, सैमसंग गैलेक्सी 8, इन पे कैसा दिखने वाला है ये आप इससे पता कर सकते हो। तो व्यू पोर्ट का मतलब क्या है कि आपका वेब पेज कौन सी डिवाइस पे दिखने वाला है। तो यहां पे हमने उसके लिए क्या लिखा, कंटेंट इक्वल टू विड्थ डिवाइस विड्थ, यानी जिस भी डिवाइस के ऊपर आपका HTML का वेब पेज खुलेगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो ऑटोमेटिकली उतनी ले लेगा, ठीक है। इनिशियल स्केल यानी उसको जूम वगैरह जो हम करते हैं 1 रहेगा कि नॉर्मल आपके पास खुलने वाला है, ठीक है। ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि अगर हम अपने वेब पेज को लैपटॉप पे खोलेंगे तो प्रॉपर खुले, टैबलेट पे खोलेंगे तो उसके अनुसार उसका साइज ले ले, मोबाइल पे खोलेंगे तो उसके अनुसार वो मोबाइल के साइज का खोले, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ये हम इस चीज के लिए यूज करते हैं। तो हेड टैग में जितनी भी जानकारी हम यूज करते हैं वो बेसिकली यूजर को नहीं दिखाई जाती लेकिन जरूरी होती है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी चीजें और बताना चाहूं, मेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड होती है, जैसे कि ये हेड है, इसमें हम मेटा इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो वो चीज क्या होती है मैं आपको एक बार बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं अपनी एक वेबसाइट खोलता हूं rahulupmanyu.com और इसके मैं व्यू पेज सोर्स में जाता हूं अपनी HTML कोडिंग में। तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे ना हेड सेक्शन है, ये देखो ये हेड सेक्शन है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। इसमें देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल के कोड हैं, हमारी CSS जो हम लिखेंगे उसके कोड भी हैं, तो उन सभी के लिंक्स भी हम हेड में देते हैं। समझ आई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि मेटा कंटेंट। यहाँ पे मेटा कंटेंट क्या है, हमारा डिस्क्रिप्शन, कि हमारा जो ये वेबसाइट है इसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो भी हम हेड में डालते हैं। और ये कौन पढ़ेगा, ये हमारा गूगल के लिए है, कि गूगल जब हमारी वेबसाइट को चेक करेगा तो उसको पता लग जाए हमारी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा कीवर्ड्स क्या है, यहाँ पे मेटा कीवर्ड मैंने दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट के कीवर्ड्स क्या है। यानी कोई राहुल उपमन्यु लिखता है वो क्या हुआ, कीवर्ड हुआ। कोई ये लिखता है लर्न ब्लॉगिंग, ये कीवर्ड हुआ। तो मेरी वेबसाइट जिन जिन शब्दों से रिलेटेड है वो मैं मेटा कीवर्ड में डाल दूंगा। और ये कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा। ये सारी की सारी जानकारी हेड के अंदर आती है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, हेड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें यूजर को नहीं दिखानी होती लेकिन काम की होती हैं। और हेड हमेशा बेसिक आपके HTML स्ट्रक्चर में हमेशा आएगा। फिलहाल के लिए मैं यहां पे सिर्फ 2 चीजें रख रहा हूं। एक हम ले लेते हैं यहां पे ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, एंड सेकंड वन इज हमारा टाइटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने हेड टैग को यहां पे बंद कर दिया क्योंकि हमारा हेड का काम हो गया। उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको ये ब्राउजर दिखाऊं जहां पे हमने ये खोला हुआ है तो आप यहां पे देखोगे ये जो सारा का सारा हमें दिख रहा है ये बॉडी टैग है। अगर मैं गूगल खोलता हूं तो गूगल पे जो भी ये बीच में आपको सारा दिख रहा है ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। HTML की जो कोड है ये वाला बॉडी वाला, इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यहां पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा और अगर मैं इसे सेव करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं सेव करता हूं और यहां पे जाता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पे जैसे ही मैं आता हूं तो यहां पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉडी का मतलब है जो भी हमारी वेबसाइट बनेगी वो बॉडी टैग के अंदर बनती है और वही सभी को दिखाई देती है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमें अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली आपको देखो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक H1 हेडिंग यूज कर रहा हूँ जिसका मतलब होता है हेडिंग देने के लिए। कोई भी हम जैसे रफ कॉपी या फेयर कॉपी पे लिखते हैं ना, मेन हेडिंग बनाते हैं, तो HTML में जो टैग यूज होता है उसके लिए H1 यूज होता है। काफी सारी हेडिंग्स होती हैं, ये हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें बड़ा बड़ा हेलो वर्ल्ड लिखवाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा हेलो वर्ल्ड
और बड़ी खुशी के साथ हम अपना पहला प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, और हम यहाँ पे जैसे ही अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। तो आपने देखा कितना आसान है HTML में अपना पहला प्रोग्राम लिखना। तो मैंने आपको बताया कि हमारे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो HTML में जितने भी हम कुछ भी यूज़ करते हैं वो टैग्स होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा HTML, ये हमारा पेरेंट टैग होता है, ठीक है। पेरेंट का मतलब इसी के बीच में हमारा सारा HTML का प्रोग्राम आने वाला है। इसके बाद दूसरा हमारा टैग होता है जो हर जगह आपको मिलेगा, वो होता है हमारा हेड, ठीक है। हेड भी ऐसे ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। हेड के अंदर हम जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको हर जगह मिलेगी वो होती है हमारी टाइटल, जो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे शो होता है, ठीक है। इसका भी ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, हर टैग का ओपनिंग क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल और इसमें हम लिख देंगे सपोज करो फर्स्ट पेज। ये एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि पक्का हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भी हेड में काफी सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको थ्रू आउट द कोर्स बताता रहूंगा। इसके बाद हमारा एक कोड आता है बॉडी, ठीक है, एक टैग आता है बॉडी। इसको भी ओपन करना है, क्लोज करना है। अब इसके बीच में जो भी आप लिखते जाओगे वो आपका वेबसाइट पे शो होता जाएगा, जिसमें हम इमेजेस वगैरह प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और इसको भी क्लोज करते हैं। लास्ट में आता है आपका HTML टैग बंद हो जाता है, ठीक है। इतना समझ आया? ये होता है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें अलग सी कोडिंग लग रही है, अभी समझ नहीं आ रहा। एक बार इसको दोबारा कॉपी पे लिख के देखना, एक एक लाइन को समझना, आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। बहुत आसान है, इसमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज आज हमने सीखा HTML क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, नॉर्मल भाषा में HTML क्या होती है, HTML कहां कहां पे रन करती है, HTML के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, और इसके साथ साथ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक लाइन का क्या मतलब होता है। और उसके बाद हमने अपना पहला HTML में अपनी कोडिंग रन करी जो की थी हेलो वर्ल्ड। तो आज हमने इस वीडियो में इतना कुछ सीखा। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को अच्छे से नोट्स बना लेना है, एक एक लाइन का मतलब समझ लेना जो मैंने आपको समझाया। एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी देखना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाना। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। आपने पहली वीडियो पे 1K लाइक कर दिए, तो मैंने सोचा इसको बढ़ाते हैं, 2K लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और पहली वीडियो की मोटिवेशन से मैंने इस वाली वीडियो को और ज्यादा अच्छा बनाया। और अगर आप 2000 लाइक्स का हमारा टारगेट पूरा करते हो, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा डेली कोडिंग की वीडियोस लाने की, ताकि ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो पाए। तो अब आपको शो करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है अपने लाइक्स के जरिए, और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ इस कोर्स में ज्वाइन कर सके। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हमें पेड कोर्स फ्री में मिल रहा है तो जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जानकारी, नॉलेज, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो जितना ज्यादा स्प्रेड करोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपका इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा कि आप लोग क्वेरी पूछो, आपको कुछ अगर ना समझ आया हो तो। चलिए मिलता हूं वेब डेवलपमेंट कोर्स के अगले पार्ट में। तब तक के लिए रिवीजन कर लेना, एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना। अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो। बाय बाय।